नमस्कार। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी छोटी उंगली की, कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली, छोटी उंगली जब वो यहाँ सूर्य के पहले कट तक न पहुँचे तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए कोई भी फैसला लें उसमें अपने बड़ों का आप उनसे सलाह करके लें, साथ ही साथ तभी आप जीवन में तरक्की को प्राप्त कर सकेंगी। तो बुद्धि को संभाल कर रखना है, गलत निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली। ये यश और मान सम्मान की उंगली आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। जब जब सूर्य की उंगली इस प्रकार से दिखलाई पड़े कि वो बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा सामान्य रूप से बीत जाता है। यानी बचपन में भी जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्थिति लगभग लगभग बुढ़ापे तक। यानी अगर पैदाइशी रईस पैदा हुआ है तो व्यक्ति पैदाइशी रईस ही मरता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के जीवन में जो आपकी बचपन में, जो आपकी जवानी में, जो आपकी इस उम्र में और जो आपकी लास्ट उम्र में, यानी यही स्थिति आपकी लगभग सब प्रकार से रहने वाली है। इस प्रकार के यश और मान सम्मान को दिखाने वाली ये सूर्य की उंगली है। शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कोई स्वास्थ्य के हिसाब से ज़्यादा खराब इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे चिन्ह भी नहीं है जिसके हिसाब से कह सकूँ कि बहुत ज़्यादा आप शरीर से मेहनत करती हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा अच्छे धन के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब बात करूँगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अनुकूलता के साथ में है, ईश्वर के प्रति आस्था है, पूजा पाठ भी करती हैं, दान पुण्य भी करती हैं, अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी काम नहीं करती जो आपको किसी भी प्रकार का किसी से दोष लगे। अब बात करेंगे बुध पर्वत की। बुध का पर्वत ज्ञान के लिए और अच्छे धन के लिए जाना जाता है। यहाँ 3 से 4 रेखाएं मजबूती के साथ जब खड़ी नहीं होती तो जीवन के अंदर कभी भी अच्छे धन के योग नहीं मिलते। साथ के साथ संतान के सुख सहयोग में भी कमी रह जाती है। तो कुल मिलाकर के ये बुध पर्वत आपका इस बात को बताता है। सूर्य के पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है। यश मान सम्मान की बात करें तो बिल्कुल किसी प्रकार का यश मान सम्मान यहाँ पर प्रतीत नहीं होता, यानी कि आपका सामान्य जीवन आप व्यतीत कर रही हैं। आपका अपना नाम, आपका यश नाम आपके हिसाब से नहीं है। धन पर्व की बात कर लें। धन का पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से छोटी सी रेखाएं खड़ी हुई हैं, यानी आपके जीवन के अंत समय तक सामान्य स्थिति के साथ में बहुत ज़्यादा धन की स्थिति नहीं होगी। सामान्य स्थिति के अनुसार आपका जीवन व्यतीत होने वाला। अभी यहाँ रेखा ये है, अगर यहाँ बहुत खड़ी हुई रेखाएँ 2 हो जाएँ और मोटी मोटी और सीधी चलने लगें तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन की स्थिति सुधर जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो रेखा नहीं आती है, वो रेखाएँ भी यहाँ पर आती रहती हैं। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर देखने में लगता है जैसे कोई दीप सा बन गया है एक दूसरे को रेखाओं को काट करके। यानी कुल मिलाकर के यदि देखें तो ये अपने आप में वो चीज़ नहीं दिखाई दी जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छा मकान, बहुत ज़्यादा संपन्नता, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो पर्वत का सम अनुकूल पर्वत है, वो ऐसा फल यहाँ पर नज़र आता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं ये वो रेखाएं होती हैं जो अगर आप अंगूठे को खोल देंगी तो सामान्य पर्वत होकर के ये रेखा निकलती हैं। यानी अपनी तरफ से आप ऐसी नहीं हैं कि एक हाथ खाली लेकर बैठी रहती हैं। कुछ ना कुछ व्यक्ति अगर कोई भी काम आपको कहेगा तो वो उस काम को करती हैं। बिल्कुल अभी भी शरीर के संचालन पूरी तरीके से है, बॉडी के साथ काम करने वाली है। बात कर लेता हूँ आपके मंगल के पर्वत की। मंगल के द्वितीय पर्व की बात करूँ, वहाँ पर यदि देखें तो यहाँ मंगल पर्वत के नीचे कुछ जाकर के यदि कहूँ तो बुद्धि रेखा पर यहाँ ये एक त्रिभुज बन गया है। ये बुद्धि रेखा पर त्रिभुज यहाँ जाकर के बना। मंगल के द्वितीय पर्व पर अभी यहाँ अगर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हो जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन वो खड़ी रेखा यहाँ दिखाई देने लगे उस दिन आपको मुकदमे में जीत दर्ज होगी। तो यहाँ कोई भी छोटी छोटी रेखाएं खड़ी अगर आपको आज भी दिख रही हैं तो वो मुकदमों में विजयी बनने के चिन्ह होते हैं। तो उसको आप अपने हाथ से स्वयं देख सकती हैं। साथ ही साथ बुद्धि रेखा की बात करूँ तो बुद्धि रेखा पर शुरू से ही यहाँ x छोटे छोटे 3 हैं, यानी कुल मिलाकर जीवन की शुरुआत में ही आपके साथ में कलेश शुरू हो गए और कुल मिलाकर ये यहाँ पर रेखा गई और यहाँ जो आपको मानसिक चिंतन के लिए दिखलाने वाली रेखा है।
लेकिन वो एक हल्का सा त्रिभुज बना था जो मंगल पर्वत की तरफ दिख रहा था, जो इस प्रकार के इंडिकेशन दिखला था कि आपके जीवन के अंदर बहुत जल्दी आपको कोई विजय प्राप्त होने वाली है। तो ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत मानसिक चिंताओं के लिए, दूर यात्राओं के लिए जाना जाता है। ऐसा तो नहीं लगता यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता है, लेकिन कुल मिलाकर थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप किसी में नहीं जाएंगी। ये इस प्रकार का यहाँ पर चंद्र पर्वत आपका मौजूद है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके सीधा यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ से चली, जब भाग्य रेखा इस प्रकार से चल कर के चलती है तो ये तो निश्चित हो गई कि कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति तो निश्चित रूप से मिलती है। यहाँ इस प्रकार को दिखाने वाली भाग्य रेखा कहीं ना कहीं हल्की हल्की चलती रही है, यानी जीवन में कुछ भी स्थिति है ईश्वर कृपा से आपके पास में आपके साधन बने रहते हैं। यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली भाग्य रेखाएँ अभी भी आपके हाथ के अंदर है, और 53वें वर्ष के बाद में ये भाग्य रेखा अभी हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा हल्की बढ़ गई है। यानी मैं कहूँ तो आने वाला समय में आपको बहुत ज़्यादा और भी स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य ही रहने वाली हैं, अभी जैसी, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। इस प्रकार को दिखलाने वाला सिंबल यहाँ पर मौजूद है। तो ये हो गया आपका हाथ का प्रेस्टेशन। अब मैं बताऊँगा आपके सवाल हाथ के द्वारा। आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, इसलिए ऐसा क्या व्यवसाय कर सकती हूँ जिससे कि किसी पर निर्भर ना होना पड़े। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या। देखिए, शुक्र पर्वत को जब मैंने देखा तो शुक्र पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। ऐसी कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा खराब शुक्र पर्वत है। आपका ऐसा खराब शुक्र पर्वत नहीं है। कुल मिलाकर यदि आप काम करना चाहती हैं तो जो महिलाओं से संबंधित काम होते हैं, जैसे गिफ्ट गैलरी हुई या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हुई या जो ब्यूटी पार्लर वाले काम हुए या सिलाई कढ़ाई के काम हुए, तो लेडीज़ गारमेंट्स के काम हुए, इस तरह के जो काम हैं उनको आप कर सकती हैं। वो थोड़ा बहुत आपको लाभ दे देंगे, लेकिन यहाँ ये व्यापारिक हाथ नहीं है, इसलिए बस इसको इतने स्तर पर रखें जिससे आपको ज़्यादा भारी नुकसान का सामना ना करना पड़े। आपने पूरी कहानी बताई, कैसे आपको किसने पिताजी चाचा जी ने गोद लिया, फिर ये लिया, फिर उन्होंने भाइयों ने संपत्ति छीन ली। सारी बातें आपने मुझे बताई हैं। और आपको जहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है, तो देखिए ये कोर्ट केस कितने दिन चलने वाला है, यहाँ इसके लिए आपने पूछा इसमें विजय प्राप्त होगी कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि यदि वहाँ खड़ी रेखाएं दिखलाई देने लगे तो आपके जीवन के अंदर आप कोर्ट केस में विजयी हो जाएंगी। ये यहाँ पर मैं ऐसे चिन्ह आपको बनेंगे। लेकिन एक त्रिभुज भी बताया था मैंने बुद्धि रेखा के ऊपर, तो वो भी थोड़ा बता रहा है कि विजय मिलने की तरफ आप बढ़ने वाली हैं। कुछ उपाय मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में वो कर लेंगी तो जल्दी आपके पास वो विजय आपको प्राप्त हो जाएगी। आपने कहा मैं ज़मीन खरीदना चाहती हूँ, कोई मुझे कर्ज नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। बिल्कुल एक पूजा मैं बताऊँगा, उस पूजा को करने के बाद 41 दिन के बाद आपके पास में जो है काफ़ी कुछ लोग आपके लिए खड़े होने शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद उसको लगातार करते रहिएगा और फिर आप वो ज़मीन को ले पाएंगे। तो वो करनी पड़ेगी आपको पूजा। आपने कहा कि यहाँ पर मैं जहाँ हूँ वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई स्थान परिवर्तन कर लें, क्या कर लें। जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मानसिक शांति, और यदि मानसिक शांति आपके पास नहीं है तो आप उस स्थान पर रह के क्या करेंगे। तो बिल्कुल एक सलाहकार के रूप में, अगर मुझसे आप सलाहकार के रूप में पूछें तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। आपके हाथ के हिसाब से नहीं लगना, हो सकता है आपके पति के हाथ में स्थान परिवर्तन का योग हो, तो कुल मिलाकर के उस जगह को उस कांटे को तो हमेशा पैर से निकालना ही पड़ेगा जो हमेशा चुभता रहे। तो कुल मिलाकर आपको यदि स्थान परिवर्तन करना है तो कर लीजिए। आपकी जो अपनी ज़मीन है उसको बेच लीजिए, कहीं जाकर शांतिपूर्वक रहिएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अपनी ज़मीन का जो ज़मीन है उसे जो कब्जे में कर रखी है उसे तो बेच ही सकते हैं, नहीं बेचें तो जो मकान वाला हिस्सा है कहीं दूर जाकर रहने लीजिए। तो जैसे भी हो मानसिक शांति लेने की प्रयास करिए स्वयं के बारे में। आगे की ज़िंदगी में मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में बताएं। बच्चे के भविष्य के बारे में बच्चे की जन्म पत्रियाँ बताएंगी, यहाँ आपके हाथ से पता नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ आप क्या पूजा करें जो आपको मुकदमों में विजय प्राप्त हो
आपकी ज़मीन जायदाद के हिस्से सही तरीके से बढ़ जाए और आपके जीवन में धन के आगमन बन जाए। इसके लिए आपको ये पूजा निश्चित रूप से रोज़ाना अपने पूजा में शामिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप जो है अपनी पूजा में नित्य आप जो है देवी कवच, दुर्गा सप्तशती है और मैं नीचे लिख भी दूंगा देवी कवच को। देवी कवच आप नित्य प्रति पढ़ें या कम से कम अगर पढ़ नहीं सकती हैं तो सुने। तो देवी कवच दोनों सेम समय पढ़ें, मैं सुने। जहाँ पूजा करें बैठ करके देवी के सामने, वहाँ सुन सकती हैं और वहाँ बैठ के पढ़ सकें तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो देवी कवच पढ़ें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा आपको अपनी पूजा में, यदि आप चाहती हैं मुकदमों में विजय प्राप्त हो, ज़मीनी झगड़े झंझट सब खत्म हो, तो उसके लिए आपको रोज़ाना अपनी पूजा में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और शनिवार के दिन जाकर के हनुमान जी के मंदिर में चली जाए, यदि आपसे हो सके तो 4 बेसन के लड्डू उन्हें चढ़ाएं और साथ ही साथ वहाँ पर 7 बार बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ें और 1 चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जला करके रख दें। फिर देखिए आप कितनी तेज़ी के साथ मुकदमों में विजयी होंगी। आपके ज़मीनी झगड़े झंझट सब खत्म हो जाएंगे, आपकी ज़मीन, आपका प्लॉट आपको मिल जाएगा और आप अपने जीवन में सुखी हो जाएंगी। नमस्कार।